फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। सेकंड रनर हमारे साथ में। तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही और क्या था आपका एक्सपीरियंस में? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जर्नी भी काफ़ी बढ़िया रही है। हमारे काफ़ी ट्रेनिंग डेज़ हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। 30 लड़कियाँ अलग अलग स्टेट से आई थी, सभी बहुत अलग थी, बट स्टिल सेम एट हार्ट। सबके मैनी इन बॉडी वन इन माइंड बोलते हैं ना, सबका एक ही गोल, सबका एक ही पर्पस था। और सबसे बढ़िया चीज़ आई थिंक जो थी कि हमारी जर्नी ख़त्म हुई तो हमारे आखिरी के 7 दिन हमने इम्फाल मणिपुर में बिताए। और यूजुअली जैसे 40 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं हम, तो एंड में फ़िनाले आने वाला होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ़िनाले जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है प्रेशर बढ़ता जाता है। पर क्योंकि इस बार हम इम्फाल मणिपुर में थे, वहाँ पे हमने काफ़ी अलग अलग जगहों पे सिर्फ घूमे, हमने वहाँ पे शूट करा। मणिपुर के लोगों ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि जो प्रेशर था फ़िनाले का वो अपने आप ही कम होता गया, और फ़िनाले कब आ गया पता ही नहीं चला उस सब के बीच में। बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। फ़िनाले उससे भी बढ़िया रहा। और अब याद आ रही है सभी लड़कियों की, हमारी टीम की, मणिपुर के लोगों की। तो मैम जो खिताब आज आपके पास है, कई लड़कियां जिनका सपना है वहाँ तक पहुँचना और आप वहाँ तक पहुँची हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को जो सपना देख रही वहाँ तक पहुँचना? जैसे सभी के साथ होता है लाइफ में, सबकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। मेरी भी बहुत स्ट्रगल्स थी, चैलेंजेस थे। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद ये कभी नहीं होगा। और कई बार नहीं, एक्चुअली कई सालों तक मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद कभी होगा नहीं। पर एक चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में वो ये है कि नो मैटर क्या हो रहा हो, अगर आप मेहनत करते रहते हो और आपके अंदर एक जुनून है कुछ करने का, तो जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये ऐसी बोली वाली चीज़ें नहीं है, ये एक्चुअली होता है लाइफ में और मैंने जिया है ये। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी कि आपकी अपनी स्ट्रगल्स प्रॉब्लम से डीमोटिवेट मत होना प्लीज़। उन चीज़ों को एज़ रीडायरेक्शन लो, उन चीज़ों से सीखो। और बहुत ही ज़्यादा अनडिफीटेड स्पिरिट रखनी चाहिए लाइफ में। जितना आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, उतने ही बड़े चैलेंजेस, उतनी ही बड़ी मुश्किलें आएंगी, और उनसे सीखो, उन प्रॉब्लम्स से डील करो और आगे बढ़ो। दैट्स ऑल। मैम आपसे सवाल पूछने से मैं ये चाहूँ कि आप सबसे पहले नाम बताएं अपना हमारी ऑडियंस में। Sure. Hello everyone. My name is Thaunaujam Strela. मैम आपकी जर्नी कैसी रही, आप क्या बताना चाहेंगे? The journey was awesome. I must say, coming from a very small town, a place where show business is not very well versed, or not the exposure that you get here. We don't really get that over there. So I must say the journey was not easy. However, after coming here, after meeting all these amazing, beautiful, gorgeous ladies, and then meeting our amazing team, it gave me a new light. The thought process I had was Miss India is something that I can never dream of. It's not even a dream that I felt I could reach, but it was something beyond that. After coming here, I got to learn a lot from all of my sisters, a lot more from the mentors, the team. So it's a very beautiful journey. We had our bad days. We also had our very good days. Yeah, we cried together. We laughed together, and sharing all those memories with one another. I must say, Miss India is something, not only on the context of competition. Miss India gave me a beautiful, beautiful bond with a lot of my sisters, and I'm so thankful for that. ओके मैम, ड्यूरिंग ओलंपिक सेशन आपने अलग अलग जगह से लोग आए तो उनसे क्या सीखा, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो आपने सीखी इस प्रेजेंट के दौरान? So I'll tell you one that I learned from Shreya herself. So my first day, I landed to Bombay,
And then I was really nervous. I was really scared. How will people treat me here? I look so different. I speak so different. Will I get, comments on certain things that I do not feel comfortable in, or basically I was really afraid. And then I was also under pressure that it's happening in Manipur. If I don't perform, then what happens? And then I met her. I met her and we had breakfast together. My first breakfast in Bombay was with this lady herself. And yeah, during that short period of moment where we had our breakfast, we had a talk. And Shreya told me something that stuck to me the whole entire journey. And then it kind of lifted me from a very dark place, which was, she told me, Strela, you have a life beyond Miss India. You have life beyond that. This is not the end. And then after, because I really needed to hear that from someone actually, and she told me that. So that was something I learned from her. Just like that, I learned a lot of things from all of my sisters. Something funny, someone would be very nice, someone would be very funny, and we would have fun together. So it's a beautiful journey. छोटे शहरों में रहने वाले लोग अक्सर बड़े बड़े सपने देखते हैं। इस कोटा जैसे छोटे शहर में रहने वाली और आप एजुकेशन को मेंटेन करते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस बारे में आपका क्या है? किस तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस मेरे हिसाब से मैंने एक चीज़ सीखी है, हालांकि बहुत मुश्किल है साथ में दोनों चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, काम भी कर रहे हो, दोनों के टाइम स्केड्यूल्स नहीं मैच करते, कई कॉलेजेस में अटेंडेंस भी होती है और बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। बट मैं कभी भी किसी को ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी एजुकेशन छोड़ के काम पे जाएं, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी सबसे पहली आइडेंटिटी ये भी होती है कि मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है। कई जगह ऐसा होता है, इनफैक्ट इवन फॉर दैट एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज गिविंग माय ऑडिशन फॉर मिस इंडिया, I got questions, and I had given a personal interview where somebody on the panel spoke to me about my college degree for half an hour because I was a economics graduate. That actually contributed towards me winning as well. आप जैसे पढ़ाई करते हो वो आपको एक नया नॉट ओनली एक नया पूरा करियर देता है आगे बनने के लिए, बट आई फील नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उस डिग्री को शायद कभी यूज़ नहीं करोगे, बट वो नॉलेज आपके साथ होनी चाहिए। नॉलेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, और शायद मैं कभी अपनी डिग्रीज़ आगे यूज़ ना करूँ जो मेरे पास है, पर I have the knowledge, and with that knowledge I can create whatever I want. I can open my enterprises, or I can open my own firm, whatever I need to do. I don't have to hire बाहर से कोई professional to do that job for me. So this is an added advantage. आपको कोई भी over command नहीं कर सकता, at least उस area में. So पढ़ाई is very important, और पढ़ाई छोड़ के ये सब करना सही मुझे नहीं लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि आपको आप if you want to do it together, because you never know, that thing actually might help you a lot in the later stage of your life. मैं चाहूँगी एक बार आप जो हमारे ऑडियंस फैंस जो आपको हमेशा इतना आगे प्यार देने वाले और देते रहे हैं, उन्हें आप दोनों क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, मणिपुर से लेके यहाँ तक। हमें मणिपुर एयरपोर्ट पे लोगों ने इतना प्यार दिया जब हम वापस आ रहे थे, उसके बाद से अभी तक हमारा सोशल मीडिया एकदम ब्लास्ट हो चुका है। अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स वी हैव बीन गेटिंग सो मच वर्क, एंड इट्स एक्चुअली ओवरवेलमिंग कि कितना प्यार हमें लोग दे रहे हैं। हमारे को काफ़ी लोगों ने फ्रॉम द इंडस्ट्री मैसेज करा है, टैग करा है, एंड इट्स सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि जिन लोगों को हम पहले स्क्रीन पे देखा करते थे, आज उन लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर आवर अचीवमेंट्स।
सो ऐसे सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना प्यार दिया एंड आई रियली होप कि आई मेक ऑल ऑफ़ यू वेरी प्राउड और मैं आप सबकी एक्सपेक्टेशंस पे बहुत अच्छे से निखर के आऊँ एंड दैट यू रियली are proud of me that you chose me as your, Femina Miss India 2023 first runner-up. Thank you so much. As rightly said by Shreya, we got a lot of love from the people. I must say Manipur loves this girl so much. I can vouch for that. To all the people that have been giving me immense love and support through, across the country, True. I would say this is something that we can never fathom, and to think that we actually are getting it, it's really heartwarming and a very 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 proud moment for, as rightly said by Shreya, it's a really proud moment for all of us actually. And to the young youths, I must say, or girls of Northeast, since I am from the Northeast, dreams do come true as long as you work for it, and as long as you don't give up, it does come true. And yeah, it does, it really does. And I would want to sit here as an example, not to show you that, I'm Strella and I did this, not like that. I just want to be an example for you to think, oh, Strella, such an innocent, normal girl like Strella can win, so of course I can too, right? That feeling I would want the youths of not only Northeast but also the whole country to have. That's something that I would want to advocate. Thank you so much. Congratulations मैम. Thank you, sir. क्या बताना चाहेंगे आपका जो सपना पूरा हो चुका है, क्या बताना चाहेंगे अब इस जर्नी के बारे में? जर्नी काफ़ी मुश्किल भी रही है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी रहे हैं, बट फाइनली 15th को एवरीथिंग पेड ऑफ. कैसा लगा, मतलब जो आपका सपना तो पूरा हो गया, तो आपकी स्टार्ट टू एंड कैसी रही सारी पूरी जर्नी? जर्नी काफ़ी हेक्टिक भी रही है, बट थैंक्स टू मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन टीम, जिन्होंने they made sure that we are having everything on time, and from starting to end we had a commendable team to work with and commendable schedule. That was too hectic, but yes, everything paid off. Yes. क्या लगता है मैम कि जब स्टार्टिंग से जब शुरू होता है, धीरे धीरे दिन बढ़ते जाते हैं और फिर फाइनली वो समय आ जाता है कि अब विनर हमें अनाउंस करना है और एक हाथ आपके पास होता है, एक हाथ में और सडनली नाम लिया जाता है, तो वो कैसी फीलिंग होती है, क्या लगता है, क्या शेयर करना चाहेंगे? To be honest, 40 days कैसे निकले, it went in a flick of time, because 29 amazing girls from different parts of the country, and it was a bond like a sisterhood in the whole of the pageant, and time कैसे निकला I don't know. एंड उस दिन भी जब हम लोग खड़े थे बैक स्टेज जाने से पहले, सब ने एक दूसरे को हक करा, बिकॉज नो मैटर व्हाट द आउटकम इज़, वी स्टिल गोना बी इन टच विद ईच अदर. सो एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वर होल्डिंग हैंड्स एंड फाइनली जब वो मोमेंट आया, आई वाज सो हैप्पी फॉर स्ट्रेला एंड श्रेया. they were like the closest to me during the pageant journey, and then finally when जब मेरा नाम आया, तभी मैं उन लोग के लिए इतनी खुश थी कि मैं खुद के लिए ताली बजाना भूल गई. And then yes, it was a beautiful moment when Strella got crowned. Manipur for their daughter cheered up, but when I got crowned, Manipur accepted me as their daughter and they cheered out in the most beautiful way. So yes. बताइए कि फिर मतलब जो तमाम लड़कियाँ आप जहाँ पहुँचे वहाँ तक पहुँचना चाहते हो और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करें और आप पहुँच चुके हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि everything in the journey of life has failures, has rejections, and there are so many things that you actually face. But जब वो चीज़ें होंगी नहीं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी नहीं. जब जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी, आप देखोगे कि दैट यू आर टर्निंग इनटू अ न्यू पर्सन. इवन कमिंग टू द ब्यूटी पैजेंट एंड रिप्रेजेंटिंग माय स्टेट राजस्थान,
there were so many barriers for me. Maybe it was English, and even how communication was a problem for me. But then every day I had a motivation to just stand up in front of mirror. No matter मेरे पैर कितने दुखते थे, I would still go in front of mirror, hold my makeup brush and say out my introduction in front of the mirror. So it was the hard work and sacrifices that I learned कि मुझे करने हैं और करने पड़ेंगे. Life is like that, and failures should never overpower you, rather empower you in the best possible way. मैम जैसे आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं, तो अगर आप राजस्थानी में अगर अपने फैंस को थैंक यू कहना चाहेंगे तो वो कौन से शब्द हैं आप सब सुनना चाहेंगे? मुझे राजस्थानी नहीं आती सर, मुझे हाड़ौती आती है. हाँ जी, तो हाड़ौती हाड़ौती में अगर मैं बोलूँगी तो थाको बहुत बहुत धन्यवाद छे. थैंक यू सो मच. Thank you so much. आपसे बात कर मैं चाहूँगी ये जर्नी यानी और भी आगे जाए और हम ऐसी आपसे बात करें. बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच. Thank you so much.